बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था जी पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। आज हमारे पास टॉपिक है जी मैक्सिमम पावर आउटपुट। मतलब मैं बैटरी से मैक्सिमम पावर लेना चाहता हूं तो मुझे सर्किट के अंदर क्या करना होगा, किस तरह की रेजिस्टेंस लगानी होगी कि मुझे बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर करे। तो ये है हमारा आज का टारगेट। तो सबसे पहले टॉपिक के अंदर जो वर्ड यूज किया जा रहा है जी पावर। तो अगर हम सिंपली पावर को देखें तो पावर किसके इक्वल होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इससे पहले की वीडियो में हम पावर डिसिपेशन और पावर डिलीवर्ड को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू करना चाहें तो जो बैटरी चार्जेस को एनर्जी जिस टाइम में डिलीवर करेगी वो हमारे पास क्या कहलाता है? पावर डिलीवर्ड। और वही एनर्जी चार्जेस जब लेकर यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ रजिस्टर के अक्रॉस जिस टाइम में वो चार्जेस इस रजिस्टर को एनर्जी डिलीवर करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है जी? पावर डिसिपेशन। मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास पावर डिसिपेशन होगी और यहाँ पे जो हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी जिस टाइम में चार्जेस को एनर्जी डिलीवर करती है वो हमारे पास कहलाता है पावर डिलीवर्ड। तो लास्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बैटरी से मैक्सिमम पावर आउटपुट लेना चाहते हैं तो मुझे सर्किट के अंदर क्या करना होगा? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले दो बातें आपने याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो बातें क्या थी कि हमने इस तरह की एक सर्किट डायग्राम लास्ट टाइम डिस्कस की थी जिसमें हमारे पास ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस और ये क्या है जी? वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है रजिस्टर के अक्रॉस। अब यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कितना है जी? 10 वोल्ट। मतलब जो बैटरी के ऊपर हम समटाइम्स देखते हैं लिखा होता है 10 वोल्ट 20 वोल्ट, तो इस तरह का हमें लिखा हुआ बैटरी के ऊपर नजर आता है। तो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल कितना है जी? 10 वोल्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाकई 10 वोल्ट है कि नहीं, तो मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ। तो जब मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करके देखता हूँ तो मुझे वो पोटेंशियल 10 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलता बल्कि 9.5 या कंसीडर कर ले 9 वोल्ट मिलता है। तो इसका मतलब जो 1 या 0.5 वोल्ट यहाँ पे कम शो हो रहा है वो किधर गया है, वो कहाँ गया है? तो इसका मतलब जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 पोटेंशियल खा गई है। तो इसका मतलब चाहे बैटरी का काम है पोटेंशियल प्रोवाइड करना, लेकिन जब बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करती है तो कुछ हिस्सा पोटेंशियल का ये यूज़ भी करती है। तो वो 0.5 वोल्ट जो है वो इसकी इंटरनल रेजिस्टर के अक्रॉस यूज़ हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कितना नज़र आ रहा है जी? 9.5 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कौन सी आपने याद रखनी है, उस बात को आपने गौर से समझना है। अगर मैं ये रेजिस्टेंस स्मॉल यूज़ करता हूँ, अगर मैं ये रेजिस्टेंस स्मॉल यूज़ करता हूँ तो क्या होगा कि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। इसका मतलब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं ये रेजिस्टेंस स्मॉल यूज़ करता हूँ तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो बैटरी के अंदर लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम वोल्ट मीटर पे वोल्टेज का ड्रॉप देखेंगे तो वो आपको पहले से भी कम शो होगा। हो सकता है वो आपको 8 वोल्ट मिले। तो इसका मतलब जब करंट की वैल्यू सर्किट में बढ़ जाती है तो बैटरी के अंदर लॉसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे पोटेंशियल कम मिलता है। ठीक है जी, एक बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी क्या बात याद रखनी है कि जब ये रेजिस्टेंस हम हाई यूज़ करते हैं, जब हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो फिर सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाती है। अगर करंट की वैल्यू कम हो जाती है तो फिर इसका मतलब बैटरी के अंदर लॉसेस भी कम होंगे। अगर बैटरी के अंदर लॉसेस कम होंगे तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें हो सकता है कि 9.9 वोल्ट पोटेंशियल मिले। तो इसका मतलब सिर्फ हमने यहाँ इस सर्किट डायग्राम में दो बातें याद रखनी है कि अगर स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ करें तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और अगर यहाँ पे लार्ज रेजिस्टेंस यूज़ करें तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इसी बात को माइंड में रखते हुए हम आज का टॉपिक समझेंगे। अगर ये बातें आपने माइंड में ना रखी और मैं यहाँ पे ना भी डिस्कस करता तो टॉपिक हो सकता था डायरेक्ट हम पावर मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं कंडीशन लगा के, लेकिन फिर आपने कमेंट सेक्शन में यही चीज़ें पूछनी थी जो मैं अभी आपको याद करवा रहा हूँ। तो पहले आपने ये दो बातें याद रखनी है, फिर उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक का मकसद क्या था, इस टॉपिक को हमने तैयार कैसे करना था। तो डायरेक्ट वो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास पावर का रिलेशन क्या है जी? पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय आई। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पावर मेरे पास मैक्सिमम आए,
क्या है जी, मैक्सिमम है। तो मैं इसको मैक्सिमम के तौर पे फाइंड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरे माइंड में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि आपके माइंड में भी आ सकते हैं। नंबर वन, अगर मैं स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ करूँ, इस फार्मूले को देखते हुए अगर मैं स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो स्मॉल रेजिस्टेंस के यूज़ करने से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने अभी आपको याद करवाया है। तो स्मॉल रेजिस्टेंस के यूज़ करने से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर इस फार्मूले में देखें करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसका मतलब पावर बढ़ जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि मैं अगर पावर मैक्सिमम फाइंड करना चाहता हूँ तो हो सकता है कि मैं स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ करूँ। स्मॉल रेजिस्टेंस के यूज़ करने से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट के बढ़ने से पावर बढ़ जाएगी, इस रिलेशन को देखते हुए। ठीक है जी। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि अगर मैं हाई रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, दूसरा तरीका है कि हाई रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो हाई रेजिस्टेंस के यूज़ करने से पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो अगर V बढ़ जाएगा तो इस फार्मूले में देखें V के बढ़ने से पावर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों फार्मूले मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये दोनों तरीके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही है ना। तो ये आपके माइंड में भी बात आ सकती है, मेरे माइंड में भी आई है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं कि जब हम करंट को देख रहे हैं वहाँ पे हम वोल्टेज को नहीं देख रहे, जहाँ पे वोल्टेज को देख रहे हैं वहाँ पे हम करंट को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये दोनों तरीके जो हैं, अगर स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ करूँ तो जो मैंने कहा कि पावर मैक्सिमम मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तरीका गलत है। इसी तरह अगर मैं ये वाला हाई रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ तो फिर मैंने कहा जी पावर मैक्सिमम आ सकती है, तो ये वाला तरीका भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए नहीं हो सकता, रिमेंबर, याद रखिएगा कि अगर हम इस रिलेशन को देखें P = V × I, तो जब मैंने कहा कि स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ करने से I बढ़ता है, तो I के बढ़ने से V कम नहीं हो जाएगा। तो जब V कम हो रहा होगा उसी टाइम, तो फिर पावर कैसे मैक्सिमम हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं करके पावर मैक्सिमम ले सकते। ठीक है जी, बात याद हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब मैंने कहा कि V के बढ़ने से, मतलब हाई रेजिस्टेंस के यूज़ करने से V बढ़ता है, V के बढ़ने से P बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। तो जब आप इस V को बढ़ता हुआ देखेंगे, जब ये V इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसी टाइम ये I की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। तो अगर I कम हो जाएगा तो फिर पावर मैक्सिमम तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये वाला तरीका भी गलत है, तो ये हम नहीं कर सकते। ये बताना इसीलिए ज़रूरी था कि गलत का आपको पता चल गया, अब सही बात आपको जब बताई जाएगी तो आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मकसद था यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करने का। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं स्मॉल रेजिस्टेंस भी यूज़ नहीं कर सकता, हाई रेजिस्टेंस भी यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं कौन सी, किस तरह की रेजिस्टेंस यूज़ करूँ कि जो बैटरी है वो मुझे मैक्सिमम पावर डिलीवर करे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम एक स्पेशल केस पे आके कंडीशन अप्लाई करेंगे, तभी हम ये बात कर सकते हैं कि बैटरी जो है वो हमें मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी। वो कंडीशन क्या है, उस बात को सुनिएगा। दोबारा हम फार्मूला यूज़ करते हैं जी, P = V × I। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR होता है। यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो P वैसे का वैसे, V की जगह IR लिखा, ये वाला I वैसे का वैसे, I को I से मल्टीप्लाई तो I² हो जाएगा, P = I²R बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट पावर का नाम देते हैं। तो आउटपुट पावर क्या आ गई जी, I² R आ गई, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एज वी नो दैट करंट हम जानते हैं, लास्ट के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो I है वो I किसके इक्वल होता है जी, E/R + R। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस I की वैल्यू को आप इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें। सो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 दोबारा लेने लगा हूँ, आउटपुट पावर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था जी, I²। तो I की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, ये वाली, तो I की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी, ये वाला स्क्वायर वैसे का वैसे, और ये जो हमारे पास R है, ये वाला R वैसे का वैसे यहाँ पे लिखा गया। सिर्फ आपने I की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं, ये E का स्क्वायर बन जाएगा, E का स्क्वायर /R + R होल का स्क्वायर, और ये वाला R वैसे का वैसे लिखा हुआ है। इसको हमने नाम दे दिया जी इक्वेशन 3 का। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम अगर गौर से देखें तो इस फार्मूले में, यानी कि इक्वेशन 3 में, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है जी, A
प्लस ये क्या है जी b बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। क्या होगा जी, a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 को मैं दोबारा लेने लगा हूँ, आउटपुट पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर वैसे का वैसे, नीचे हमने आर प्लस स्मॉल आर का होल का जो स्क्वायर है उसको ए प्लस बी होल का स्क्वायर वाले फार्मूले की तरह ओपन करना है। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अंदर, यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये वाला ई स्क्वायर आर वैसे का वैसे, ये आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r वैसे का वैसे यहाँ तक। इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ जी, प्लस 4r माइनस का 4r। मतलब ये मैं खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ना, तो दोबारा हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ तो अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि ये वाले जो दो टर्म है, ये वाली, इन दो टर्म्स को अगर मैं गौर से देखूं तो ये क्या है जी, -4rr, ये क्या है +2rr। तो अगर -4rr में से +2rr हम सब्ट्रैक्ट करें तो पीछे क्या रहेगा, -2rr। तो ये देखिएगा आर स्क्वायर ये आ गया, ये आर स्क्वायर वैसे आ गया। इसको और इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -2rr। तो ये आ गया -2rr। और ये वाला जो 4rr है, ये वाला हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में गौर से देखिएगा कि ये ई स्क्वायर आर वैसे का वैसे, ये जो चीज़ है ये वाली, ये चीज़ ये किसके इक्वल हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो किस तरह से ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मतलब इस सारी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ r माइनस आर होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो वही मैंने लिख दिया। आगे ये वाला 4rr वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम आगे क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फार्मूला आया है, आउटपुट पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर होल का स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर। तो ये हमारे पास अपना आउटपुट पावर का रिलेशन आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आउटपुट पावर। तो बेटे फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को गौर से देखें कि अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम कर दिया जाए, अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम कर दिया जाए तो इसका मतलब ये जो आउटपुट पावर है ये मैक्सिमम आएगी। ये वाली की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना इसका आंसर ज़्यादा आएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये हमारे पास कम हो जाए, स्मॉल हो जाए। तो वो एक ही सूरत में हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लेके आऊँ, 0। तो जब 0 लेके आऊँगा ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, पीछे ये कम आंसर बचेगा। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी कम होगी उतना आंसर यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा ही हो सकता है ना। तो इसीलिए इस वैल्यू को 0 करने के लिए मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। वो कंडीशन क्या है कि अगर ये स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो फिर हमारे पास जो बैटरी है वो मैक्सिमम पावर आउटपुट डिलीवर करेगी हमें। ठीक है, फिर हमारे पास आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आ सकती है। कब? जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो, तब ऐसा हो सकता है। तो देखें बेटे, जब R की जगह मैं लार्ज या कैपिटल R यूज़ करूँगा तो फिर क्या होगा, इसी इक्वेशन को दोबारा लेने लगा हूँ, या इस इक्वेशन को भी देख सकते हैं आप, यही इक्वेशन यहाँ पे लिखने लगा हूँ। सिर्फ क्या करूँगा कि इस R की जगह मैंने कैपिटल R लिख दी है। कंडीशन लगाई ना कि जब R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो इस R के इक्वल हो जाएगी तब हमारे पास जो आउटपुट पावर आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो देखें जी, R की जगह R लिखा, अब ये R से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। 0 में जब ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी, तो ये वैल्यू आ गई, ये सारी टर्म खत्म हो गई। तो इसका मतलब अब नीचे देखें आंसर क्या हो गया, छोटा। जब आंसर नीचे छोटा हो गया तो जो आउटपुट पावर थी वो अब क्या हो गई है, मैक्सिमम आ रही है।
बढ़ जाएगी ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी, कम हो गई है। तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे आंसर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये वो कंडीशन थी जिस कंडीशन पे हम आउटपुट मैक्सिमम पावर ले सकते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो पीछे आंसर रहेगा वो होगा e²/4r। इस r की जगह आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट पावर आ गई है जो कि हमें चाहिए थी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक में देखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। ये वाला तरीका गलत है कि अगर हम स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ करें तो हमें मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी, अगर हाई रेजिस्टेंस यूज़ करें तब भी नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही हमारे पास कंडीशन है, वो क्या है कि जब बैटरी की रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सर्किट की रेजिस्टेंस के इक्वल कर दी जाए तो फिर जो है आपको मैक्सिमम आउटपुट पावर मिलेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा कि पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज मैक्सिमम, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज मैक्सिमम व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। जब R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, मतलब सर्किट के अंदर आपके पास यहाँ बैटरी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है जी, लेट करें 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0.5 ओम। तो सर्किट के अंदर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0.5। तो अगर आप इस रेजिस्टर को भी 0.5 के तौर पे यूज़ करेंगे तो तब आप इस सर्किट से मैक्सिमम आउटपुट पावर ले सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।